आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। देश भर में उल्लास और उमंग छाया है। मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूर्णिमा होने की वजह से तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालु ध्यान पूजन के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए अभी। गंगा किनारे आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दिल में भक्ति और मन में गुरु के लिए श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटी है। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बड़े और क्या बच्चे भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं को मां गंगा भिगोती रही। मन में आस्था हिलोरे मारती रही। रोम रोम भक्ति के रस से सराबोर है। आज गुरु पूर्णिमा है, यानी आज के दिन गंगा स्नान के साथ साथ गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही पूर्णिमा होने की वजह से तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के लिए श्रद्धालु ध्यान पूजन के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम स्नान के बाद भक्तों ने मां गंगा की आरती की और फिर गुरु की भक्ति में जुट गए। गुरु पूर्णिमा है, हम लोगों को बहुत शौक है। गंगा नहाने आए हैं, उसके बाद गुरु जी की पूजा करेंगे। फिर वृंदावन बिहारी लाल की आज पूजा होगी, माँ भगवती की आज पूजा होगी। वृंदावन बिहारी लाल को बिना तुलसी दल के पूजा नहीं होती है। हम लोग को बहुत खुशी है। आज गुरु की पूजा करेंगे। हाँ, गुरु की पूजा करेंगे। इसके बाद शिष्य लोग हैं, वो अपने गुरु की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। आज यही खास महत्व है गुरु पूर्णिमा की। संगम में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत गाकर सबके मन को मोह लिया। साल की सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा को महत्व सबसे ज्यादा दिया जाता है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से साल भर की पूर्णिमाओं का फल मिल जाता है। प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके हम लोग गुरु पर्व मनाने आए हैं, गुरु पूजन करने आए हैं। इसलिए आज प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके गुरु पर्व मनाकर हम खुद और अपने देवताओं के आशीर्वाद को ले रहे हैं। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करने का विधान है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है, उसे सुख, शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है, सफलता और सम्मान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश भर से गुरु पूर्णिमा के मौके पर ये तमाम तरह के रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। गुरु पूर्णिमा का मौका है तो इस मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में भी आस्था का मेला लगा हुआ है। लाखों की तादाद में भक्त अपने आराध्य गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए, कोरोना की वजह से 2 साल तक परिक्रमा पर पाबंदी लगी थी और जब इस बार पाबंदी हटी है तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज तो मथुरा का उल्लास देखते ही बन रहा है। आप भी देखिए तस्वीरें। मथुरा में आस्था का अपार जन सैलाब उमड़ा है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में भक्ति से ओत-प्रोत भक्तों के कदम गोवर्धन परिक्रमा की ओर निकल पड़े हैं। कोई पास से आया है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके। कान्हा की नगरी में हर किसी की मनोकामना परिक्रमा करने की है।
गुरु पूर्णिमा से पहले ही गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। ट्रेन, बस, निजी साधन या पैदल यात्रा कर रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। आज तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर मथुरा का नजारा देखते ही बन रहा है। ईश्वर की भक्ति में मगन भक्तों का तांता गोवर्धन में अब इस कदर लग चुका है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची है। तमाम भक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये मंदिर से हम काफी दूर हैं, तब ये हालात है कि लोग लगातार, आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। 8 जुलाई को परिक्रमा का सिलसिला शुरू हुआ था और 15 जुलाई तक यूं ही चलते रहना है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ से ज्यादा भक्त 21 किलोमीटर की पूरी यह परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा को इस तरह से लोग अंजाम देते हैं, इस तरह से लोग करते हैं। तस्वीरें आपने पहले भी कई बार देखी होंगी, लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत बड़ी, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बार है जब परिक्रमा की परमिशन दी गई है। गोवर्धन में जलाभिषेक करने के लिए 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यूं ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब गोवर्धन पहुंचने लगे हैं। ये पूरी गोवर्धन परिक्रमा 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, गोविंद कुंड, पूंछरी का लौठा, जतिपुर राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी हैं। गोवर्धन परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। सालों से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने आते हैं। बहुत अच्छी श्रद्धा लेके आए, हम परिक्रमा लगाने आए हैं। बहुत अच्छी श्रद्धा लेके आए। परिक्रमा पूरी करनी है नंगे पैर। तो वैसे ही आए दर्शन करने के लिए। परिक्रमा हर महीने देते हैं। ग्वालियर से आई हुई। नाम क्या? राजकुमारी पटेल। हर साल आती है जी। 2 साल बाद लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मन खुशी से छवाई न जा रहा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 2 साल बाद यात्रा खुली है, ऐसा लग रहा है हम हवा में उड़ने जा रहे हैं। गोवर्धन में यात्रियों की श्रद्धा चरम पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोवर्धन मंदिर के बाहर और यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। 7 कोसीय परिक्रमा होती है और प्रशासन लगातार यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, भीड़ संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लगातार समस्याओं का सामना प्रशासन और पुलिस को करना पड़ रहा है। पुलिस लगातार यहाँ से अनाउंस कर रही है कि लोग यहाँ से ही शुरू से ही दंडवत होकर ना करें, क्योंकि उससे जो यात्रा है वो धीरे हो जाएगी, जो पीछे ट्रैफिक लग जाएगा, लोग जाम में फंस जाएंगे। इसलिए लोगों से लगातार लाउड स्पीकर के जरिए गुजारिश की जा रही है कि वो यहीं से दंडवत होकर आगे ना बढ़े, यहाँ से पैदल जाए। थोड़ा आगे जब ट्रैफिक नॉर्मल हो जाए तो वहाँ से वो दंडवत हो सकते हैं। 8 जुलाई से शुरू हुए गोवर्धन मेले की धूम 15 जुलाई तक रहेगी। पिछले 1 हफ्ते से रोजाना 50,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर से करीब 8 करोड़ लोग गोवर्धन मेले में शरीक हो रहे हैं। जाहिर है, भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो ड्रोन कैमरा है उनसे निगरानी रखी जा रही है, उससे जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जमीन पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं बची है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। 8 जुलाई से परिक्रमा शुरू हुई थी, 15 जुलाई तक चलनी है और इस बीच प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, ये श्योर करना है कि कोई भी हादसा यहाँ पर ना हो। जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर पुलिसकर्मी मैनुअल नहीं पहुँच सकते, पुलिस के सिपाही जाकर लोगों से बात नहीं कर सकते, वहाँ पर इस तरह से ड्रोन उड़ाया जा रहा है और भीड़ के बीच भी पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और अब देखिए कैसे यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोवर्धन मेले की रौनक देखते ही बन रही है। लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। 15 जुलाई तक आस्था और भक्ति के इस महामेले की धूम ऐसे ही रहने वाली है। मनीष चौरसिया, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। तो बता दें आपको, जुलाई का ये महीना भक्तों के लिए शुभ सौगात लेकर आया है और आज गुरु पूर्णिमा है। कल से सावन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है।
और भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। बता दें आपको, प्रयागराज में गंगा घाटों की साफ सफाई की गई, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और हर तरह की निगरानी यहां पर की जा रही है। मंदिरों को सजाया जा रहा है, शिवालय को संवारा जा रहा है, घाटों की सफाई की जा रही है, शहर शहर सावन की तैयारी चल रही है। गुरुवार से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से काफी बंदिशें थी, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। मंदिरों में भी कई तरह की तैयारी की गई है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कई तैयारियां जोरों पर हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सावन में देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना होती है और शिवालयों में बहुत ज्यादा उनके भक्त उमड़ते हैं। इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में इसकी तैयारियां चल रही हैं। सबसे प्राचीन ये लखनऊ का मंदिर है और जैसा कि नाम से ही है, मनकामेश्वर यानी मन की सभी कामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, इसलिए दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा भी जाता है कि लक्ष्मण जी जब यहाँ आए थे, क्योंकि लखनऊ भी लक्ष्मण जी के नाम पर है, लखनपुरी ये पहले था, तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था और इसलिए यहाँ जो भी आता है तो उनको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। गोमती के बाएं तट पर कामेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी प्राचीन है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इस बार इस मंदिर में खास पहल भी की गई। जो यहाँ पर पहल होती है अच्छी, जो यहाँ के महंत जी ने जो पहल की है कि दूध थोड़ा सा चढ़ाएं और बाकी यहाँ के एक पात्र में डालें, जिससे कि खीर वगैरह बना करके जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको दिया जाता है, तो वो भी यहाँ जी होता है यहाँ पर। और हमारी महाराज जी जो है जैसा दिशा निर्देश करती हैं उसी के हिसाब से हम लोग। सावन के महीने में कांवड़ियों की सहूलियत के लिए प्रयागराज में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग घाटों के साथ साथ सड़कों पर फैले कचरे को भी साफ किया गया। सावन के महीने में गंगा जल भरने के लिए आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियां कर रहा है। उनको किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए यातायात के प्रॉपर प्रबंध, जो रोड के हमारा डेडिकेटेड उनके लिए मार्ग दिया जाता है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। साथ ही साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट स्थानों पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वहाँ पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ थाना स्तर पे इसमें मीटिंग कर ली गई है। हर स्तर पे, जिला स्तर, थाने स्तर पे जो आवश्यक मीटिंग्स है, जो समन्वय स्थापित करने के लिए, वो की जा चुकी है। सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करते हुए सकुशल, हाँ, वो सारी चीजें। सावन पर खास तैयारी की ये तस्वीरें सतना जिले के गैवीनाथ धाम की है, जहां वैसे तो सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए यहां भी सावन को लेकर तैयारियां की गई हैं। बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ और बहुत बड़ा महत्व है गैवीनाथ धाम का। जो इच्छा होती है वो पूर्ति होती है। भगवान सबकी कृपा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। चारों धाम की यात्रा करने के बाद लोग आते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तभी यात्रा सफल कहलाती है। बहुत बड़ा महत्व है गैवीनाथ जी का। भोलेनाथ सब अच्छा करते हैं, सकल मनोकामना सिद्धार्थ करते हैं। सकल मनोकामना सिद्धार्थ, बाल बच्चों को खुशी दे, सभी अच्छों का पूरा करे इच्छाओं को। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही मंदिरों के आसपास सफाई के साथ साथ ट्रैफिक बिना रुके लगातार चलता रहे और कांवड़ यात्रा भी आराम से निकल जाए, इसके लिए भी खास प्लान बनाया गया है। सतना से योगी तारा, लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, कल से सावन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस खबर को मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं अदिति से जानना चाहूंगी। अदिति, सावन को लेकर कोई तैयारियां की हैं आपने? घर में कुछ चलता है?
नहीं, सावन को लेकर कोई तैयारियां नहीं की है, मगर मैं भी महाकाल की भक्त हूं और कोशिश करती हूं कि जो जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, बस उसकी कोशिश रहती है। तमाम तरह की चीजें जो हैं जो फॉलो की जाती हैं वो करते हैं। देखिए 14 जुलाई यानी कल से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारी भी होने लग जाती है। इसीलिए प्रयागराज में इस बार पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारी करने के दावे भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा पर ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा रूट्स जो हैं वहां पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल के बाद होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर घाटों का सुंदरीकरण और घाटों को ठीक भी करवाया जा रहा है, यानी उनकी मरम्मत भी करवाई जा रही है। कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं तथा सभी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारीगण पूरा कंप्लीट रूट जो है घाट से लेके जो मुख्य मार्ग है कांवड़ियों का, उसका हम लोगों ने भ्रमण किया। डिफरेंट जगह पे जहां शिविर लगते हैं उनका भ्रमण किया, घाट का भ्रमण किया। तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। जो भी डायरेक्शंस थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। तो कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और पुलिस ने इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इसके साथ ही सभी शिविरों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड साथ रखने को कहा है। कांवड़ यात्रा के रूट पे कभी भी शराब और मीट की दुकानें नहीं दिखेंगी। रूट में पड़ने वाली दुकानों को ढक दिया गया है और कांवड़ियों की सहूलियत के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है। तो बता दें आपको, कांवड़ यात्रा में अब मोदी और योगी के साथ बुलडोजर वाला क्रेज भी है। इस बार कांवड़ यात्रा में दवा और एम्बुलेंस की सुविधा सभी कांवड़ियों को मिलने वाली है। तो देखिए कांवड़ यात्रा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो तो आपको दिखा दिया हम इन पॉइंटर्स के जरिए। अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा में। देखिए जैसे अदिति ने बताया कि मोदी योगी के साथ बुलडोजर वाले क्रेज की झलक भी दिखेगी। इस बार कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर की छाप साफ आप देख पाएंगे, क्योंकि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर युवाओं में बुलडोजर छपे कपड़ों की मांग ज्यादा हो गई है। इसके लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं योगी आपको बता दें, मोदी आपके साथ में स्लोगन वाले टी शर्ट्स भी कांवड़ियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में और बुलडोजर आपके हाथ में। मोदी योगी की तस्वीर वाली इन टी शर्ट्स के साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट इन दिनों खूब डिमांड में है। हाथों हाथ बिक रही ये टी शर्ट खरीदकर ग्राहक जहां खुश हैं, वहीं दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बम्पर सेल है और जो दिखता है वो बिकता है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन इस बार बंदिशें खत्म हो गई हैं। ऐसे में इन दुकानदारों को काफी राहत मिली है। 2 साल बाद इनके सामानों की बिक्री हो रही है और बाजी मोदी योगी टी शर्ट ने मारी है। 2 साल से जो कोविड की वजह से बंद था, हम लोगों को काफी नुकसान हुआ और इस समय जो अब लोग आने लगे हैं और इस उत्साहित इतने हैं इस सावन में कि पहले से बिक्री शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं हमारे दुकान में ग्राहक आ चुके हैं। अभी सावन लगा नहीं है, लेकिन लोग योगी और मोदी की ये टी शर्ट जो आई है बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों को इतना उनकी व्यवस्था देख करके इतने खुश हैं कि लोग योगी और मोदी की ही टी शर्ट मांग रहे हैं अधिकतर। सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है कि योगी जी और मोदी जी का जो टी शर्ट है, लोग बड़े उत्साही से मांग रहे हैं कि हमको ये वाला दीजिए जिसमें केसरिया कलर में योगी जी मोदी जी जिसमें बने हुए हैं। सावन गुरुवार से शुरू हो रहा है, लेकिन सावन की धूम बाजारों में नजर आने लगी है। प्रयागराज के दारागंज के दुकानों में आई योगी मोदी की केसरिया टी शर्ट
कांवड़ियों को खूब रास आ रही है। इन लोगों की तैयारी वैद्यनाथ जाने की है और उससे पहले जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस टी शर्ट का कलर योगी आदित्यनाथ को खूब भाता है, इसलिए ये इसे खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम आए, देखे यहाँ पे मोदी जी की जो टी शर्ट लगी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा मनभाव लग रही है और इसको पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो देखे टी शर्ट तरह तरह की जो भगिया जोगिया कलर में है, योगी जी को वो जो बहुत पसंद है। बोल बम में हम जा रहे हैं, यहाँ आए देखें कि ये कपड़ा खरीद रहे थे, तो इसमें देखें योगी मोदी के, तो बहुत हमको और पसंद आया कि ये टी शर्ट हम जरूर खरीदेंगे। योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में जैसे स्लोगन भी इन टी शर्ट पर लिखे गए हैं। तिरंगे के प्रतीक वाले टी शर्ट भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इन टी शर्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानदारों का स्टॉक खत्म होने वाला है। इस बार की कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर की छाप भी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के हुजरी कारोबारियों के पास मोदी योगी और बुलडोजर छपी टी शर्ट्स की मांग काफी ज्यादा है और इसके लिए अभी से एडवांस बुकिंग हो रही है। कारोबारियों को 150 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। जो योगी मोदी जी की बुलडोजर वाली टी शर्ट चल रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा क्रेज है और सैंपल भी दिखाने के लिए हमारे पास सैंपल भी नहीं बचते हैं दिखाने के लिए ग्राहकों को, वो हाथ से वो भी लेके जा रहे हैं। मोदी योगी के साथ बाबा बुलडोजर वाली टी शर्ट लोगों की पहली पसंद बन गया है। सहारनपुर के कारोबारियों को दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों से इन टी शर्ट्स की भारी भरकम ऑर्डर मिले हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर के। ये मंदिर राजकोट में स्थित है और इस मंदिर को घेला सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। घेला सोमनाथ मंदिर में दूर दूर से शिव भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का पौराणिक महत्व है और पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसे सोमनाथ मंदिर से ही लाया गया था। मन में आस्था, आंखों में श्रद्धा और हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना। घेला सोमनाथ मंदिर से शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। राजकोट में मौजूद ये मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर से पौराणिक तौर पर जुड़ा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब सोमनाथ मंदिर विदेशी हमलावरों के निशाने पर था, तब माता मीनल देवी ने शिवलिंग को इस मंदिर में स्थापित किया था। तो मुगलों ने, जो मोहम्मद गजनी नाम के मुगलों थे, उन लोगों ने जब शिवलिंग को नष्ट करने के लिए चढ़ाई की थी, तब वहां से माता मीनल देवी और शिवगण सभी लोग, भगवान ने उसको सपनों में जाके बोला कि यहाँ शिवलिंग को खंडित करने वाले हैं, तो आप शिवलिंग को यहाँ से कहीं दूर ले जाइए। तब माता जी ने कहा कि प्रभु हम शिवलिंग को कैसे उठाए, तो भगवान ने ऐसा बोला कि मैं कल सुबह आप आओगे तब पुष्प रूपी वहाँ मिलूंगा वीरा प्रभास पाटन के अंदर, के पुष्प रूपी आप वहाँ से मेरे को लेकर निकल जाना। शहर से दूर बसे इस मंदिर में भक्तों के ठहरने का बेहतरीन इंतजाम भी है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर घूमने के लिए और दर्शन के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी सुविधा भी है कि रहने के लिए, खाने के लिए सब अच्छी सुविधा है और यहाँ पे आके अच्छा लगा है। यहाँ रहने की बहुत अच्छा व्यवस्था है, भोजन की अच्छा व्यवस्था है, हर दिन प्रसाद यहाँ चालू रहता है और उसका जो वहीवटदार करता है राजकोट कलेक्टर साहब करते हैं। वहाँ सरकार के हिसाब से वहीवट बहुत अच्छी तरह का होता है और घूमने के लिए और रहने के लिए और पर्यटक के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। वक्त के साथ ही घेला सोमनाथ मंदिर की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। गुजरात आने वाले सैलानी एक बार घेला सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ओडिशा में हर साल देखिए रसगुल्ला दिवस मनाने की एक प्रथा है जिसका सीधा संबंध जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है रसगुल्ला दिवस की ये कहानी, कैसे मनाया जाता है ये पारंपरिक दिन और क्या है भगवान से इसका नाता, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कढ़ाई में तैयार हो रहे ये तरह तरह के रसगुल्ले रसगुल्ला दिवस पर तैयार किए जा रहे हैं। ये रसगुल्ले भगवान जगन्नाथ और महालक्ष्मी का प्रसाद है। ओडिशा में हर साल रसगुल्ला दिवस मनाने की प्रथा है। यह रसगुल्ला दिवस की कथा भगवान जगन्नाथ से जुड़ी है। इस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी होकर वापस श्री मंदिर की तरफ जाती है। इसे ही नीलाद्री विजय कहते हैं। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का आखिरी दिन होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के आखिरी दिन को ही रसगुल्ला दिवस या रसगोला दिवस के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ बिना लक्ष्मी जी को बताए 9 दिन की रथ यात्रा पर निकल गए थे, जिसके बाद लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भगवान से नाराज होकर मंदिर के कपाट बंद कर लिए थे। लक्ष्मी माँ को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला ही लेकर आए थे और इसीलिए रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये रसगुल्ला जो मिठाई है वो जगन्नाथ संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब से रथ यात्रा हुआ है तब से ये रसगुल्ला का जो प्रसाद चढ़ा हुआ है वहाँ जो प्रभु जगन्नाथ जी जब वापस आते हैं रथ यात्रा से, तो वो उनके बीवी जो लक्ष्मी माँ है उनको उसका जो मतलब मानभंजन के लिए ये रसगुल्ला दिया जाता है। तो उसको हम मतलब ओडिशा के जो संस्कृति है वो उसी के साथ हम लोग पालन करते हैं। जैसे रसगुल्ला दिवस के तहत जब भी नीलाद्रि विजय होता है तब रसगुल्ला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ धूमधाम से रसगुल्ला दिवस मनाया गया। लोगों ने भगवान जगन्नाथ को रसगुल्ले का भोग लगाया। नीलाद्रि विजय के मौके पर लोगों ने खूब आतिशबाजी की और रंगारंग तरीके से ये दिवस मनाया। दरअसल रसगुल्ला को लेकर बंगाल और उड़ीसा की लड़ाई जगजाहिर रही है। तो रसगुल्ला दिवस उड़ीसा के लोगों का ये उद्घोष माना जाता है कि रसगुल्ला सिर्फ उड़ीसा का है, भगवान जगन्नाथ का है, श्री लक्ष्मी का प्रसाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।